हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किए थे ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या फिर वो अगर वैलिड नहीं है तो वॉइड है। फिर एक बहुत ही अलग सा था वॉइडेबल, दैट इज विच इज एनफोर्सिएबल ऑन द पार्ट ऑफ वन पार्टी बट नॉट एनफोर्सिएबल ऑन द पार्ट ऑफ अदर पार्टी। फिर उसके बाद इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स थे। इलीगल में अनलॉफुल होता है, आइदर द कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, तो इलीगल होगा। और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आर ऑलवेज वॉइड, बट वॉइड में और इलीगल में डिफरेंस है। ऑल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट इलीगल बट ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड। देन एक था अनएनफोर्सिएबल, दैट मीन्स कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि अदरवाइज तो वैलिड है लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट, उसमें कोई टेक्निकल एरर है, जैसे राइटिंग में नहीं है या फिर टाइम बार्ड हो चुका है बाय द लिमिटेशन एक्ट, तो उसको अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, वो भी एनफोर्स नहीं हो पाएगा। नाउ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, क्या दिया हुआ है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? तो देखिए, फॉर्मेशन कैसे होगा मतलब किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा। तो जनरली ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगी, तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में सर जी क्लियर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती है और बाय वर्ड्स होती है। सर शब्दों के द्वारा होगा, चाहे वो रिटिन हो या फिर वो ओरल। ठीक, अब एक और होता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में इट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट विदाउट वर्ड्स होगा और इंप्लाइड बाय सर्कमस्टांसेस माना जाएगा। सर एक होता है टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। टेसिट कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज इंप्लाइड बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। पार्टीज के कंडक्ट से होता है ये सर सिचुएशन से नहीं होगा। फिर एक बताएंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज इंप्लाइड बाय लॉ। ये लॉ से होगा, इसमें ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होगी, स्टिल देयर विल बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वो लॉ से इंप्लॉइड होगा, लॉ से करा जाएगा उसको। और सर जी एक होता है ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जहां पर कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। सर जी इंटरनेट के माध्यम से इसको हम लोग करते हैं, तो लाइक ईमेल के द्वारा हो रहा है या कोई पोर्टल से हो रहा है, तो वो ई कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। एनीवे, तो ये 5 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि फॉर्मेशन के बेसिस पर रखा गया है। फॉर्मेशन मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे एग्जिस्टेंस में आया, कैसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ, किस तरीके से किया गया। तो एक्सप्रेस तो देखो नॉर्मल है, जो चीज हमारे माइंड में चल रही है वो जनरली हम एक्सप्रेस ही समझ रहे हैं बच्चों। और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट अपने आप नहीं हो रहा है, बल्कि क्लियर ऑफर है, क्लियर एक्सेप्टेंस है, बाय यूज ऑफ वर्ड्स है, तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक, ये रिटिन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है।
तो सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि ओरल वैलिड नहीं है या राइटिंग में ही होना चाहिए। तो इवन एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वो एक्सप्रेस होगा। सर एक्सप्रेस में आप ऐसे कह सकते हो कि जहां पर कोई ऑफर दिया उसने और क्लियर वर्ड्स के द्वारा ऑफर हुआ, ठीक है, और वर्ड से ही एक्सेप्टेंस हुई, तो ये एक्सप्रेस कहलाता है। टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स और इन राइटिंग, सो दैट मे बी ओरल और दैट मे बी इन राइटिंग, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है, ए और बी टेलीफोन पे बेटा इतने घर बेचने का ऑफर किया और बी ने टेलीफोन पे ही एक्सेप्ट कर लिया। अब फोन पे तो देखो बोल के ही बात होगी, तो एक्सप्रेस हो गया, दिस इज एक्सप्रेस। जनरली कॉन्ट्रैक्ट देखिए एक्सप्रेस ही होते हैं। जैसे मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आप पढ़ने चाहते थे, मैं पढ़ाना चाहता था, तो देखिए हो सकता है आप ऑफिस आए, आपने ऑफर किया कि सर पढ़ा दो, मैंने कहा ठीक है बेटा पढ़ लो, तो शब्दों से हुआ ना, वी हैड ए क्लियर ऑफर एंड क्लियर एक्सेप्टेंस, तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया और इसको एक्सप्रेस माना जाएगा, ठीक। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बाय वर्ड्स होता है, बाय कंडक्ट नहीं होता। बाय कंडक्ट जो चीज होगी वो टेसिट है। एक्सप्रेस क्लियर हो गया, इसको पढ़ने की आवश्यकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स और इन राइटिंग, मतलब ओरल है या राइटिंग में। सेक्शन 9 प्रोवाइड्स इफ अ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड इन वर्ड्स, तो इट इज सेड टू बी एक्सप्रेस। एग्जाम्पल हमने देख लिया बच्चों, टेलीफोन पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों ही शब्दों के द्वारा हुए। इम्प्लाइड, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में हम वर्ड्स यूज नहीं करेंगे सर, ये विदाउट वर्ड्स होगा। जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है ये विदाउट वर्ड्स होगा और इम्प्लीकेशन से होगा, मतलब सर्कमस्टांसेस से होगा। सर बाय एक्शन या बाय लॉ हो सकता है, तो इट इज सो फार एज प्रपोजल इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स। प्रपोजल या एक्सेप्टेंस अदरवाइज देन इन वर्ड्स है तो प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड, तो वो इम्प्लाइड कहलाता है। इम्प्लाइड बाय सर्कमस्टांसेस। सर इम्प्लाइड बाय मतलब अपने आप हो रहा है ये और वर्ड्स का यूज नहीं होगा, तो वो इम्प्लाइड कहलाएगा। सर फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है कि आप रेलवे स्टेशन पे हो, ठीक है, आप ट्रेन से उतरे, आपके पास थोड़ा सा लगेज भी है, इतने में एक कुली आया जो बाकायदा कुली की यूनिफॉर्म में है और उसने आपका लगेज उठा लिया और चल दिया। पूछा नहीं कि साहब ले चलूं नहीं ले चलूं, आपने भी मना नहीं करी, तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये? इम्प्लाइड। अब जब उसने आपको गेट तक छोड़ दिया तो यू हैव टू पे द मनी, आपको उसका चार्जेस देना पड़ेगा, मेहनताना देना पड़ेगा। आप कह रहे हो यार ये तो बात ही नहीं हुई, बात हुई तो थी सर। जब वो यूनिफॉर्म में लगेज उठा रहा था तो आपने मना क्यों नहीं किया? सो दिस इज इम्प्लाइड बाय सर्कमस्टांसेस। वर्ड्स के द्वारा नहीं हुआ लेकिन एक्सेप्टेंस हुई जब उसने आपका लगेज उठाया, तो दैट वाज एन ऑफर और आप शांत रहे, आप उसके पीछे पीछे चलते रहे, उसके साथ में चलते रहे, दैट इज एक्सेप्टेंस। तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया बच्चों, दिस इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और ये सर्कमस्टांसेस से क्रिएट हो रहा है। सर इम्प्लाइड का मतलब होता है अदरवाइज देन बाय वर्ड्स, अदरवाइज देन बाय वर्ड्स, ठीक है सर, ठीक है। अब जैसे और भी इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। नाउ टेसिट कॉन्ट्रैक्ट, टेसिट का मतलब है जो कंडक्ट से हो रहा है, दिस इज इंप्लाइड बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज।
तो ये कंडक्ट से हो रहा है बच्चों. दिस इज इन्फर्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ पार्टीज विदाउट एनी वर्ड्स. तो इंप्लाइड का टाइप है टेसिट भी, क्वासी भी इंप्लाइड का टाइप है. देखिए, तो इंप्लाइड एक बड़ी हेडिंग हो सकती है और बाई कंडक्ट इसमें आएगा. इन दोनों को डिफरेंशिएट मत करिएगा, कंफ्यूजन होगा आपको. सर ये इंप्लाइड में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं बाई, जैसे टेसिट भी इंप्लाइड है, क्वासी भी इंप्लाइड है. तो आप ऐसे कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार का होता है, एक्सप्रेस और इंप्लाइड. इंप्लाइड बाई कंडक्ट हो सकता है तो वो टेसिट होगा, इंप्लाइड बाई लॉ हो सकता है तो वो क्वासी होगा. Implied is the basic category. Okay. Now tacit are through the conduct of the parties. Conduct से होगा तो ये भी implied आएगा बच्चों, और without words होगा. For example, e.g. example given. Sir, ATM से पैसा withdraw किया. So there is a contract between customer and the bank. और बैंक कस्टमर का अकाउंट डेबिट कर देता है. अब वो कह रहा है मैं तो निकाले नहीं. अबे एटीएम से नहीं निकाले थे पैसे. सर ऐसे ही ऑक्शन सेल होती है. ऑक्शन सेल में ये रहता है, ऑक्शन नीलामी जो होती है, बोली लगाते हैं, इतने लाख एक, फिर इतने लाख दो, ऐसे करके ना, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में. तो बेटे फॉल ऑफ हैमर, इसमें जो एक्सेप्टेंस होती है वो सर हैमर के फॉल से होती है. हथौड़ी मारते टेबल पे, जस्ट लाइक जज साहब ऑर्डर नहीं करते हैं, तो फॉल ऑफ हैमर से होती है. तो ये सब इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कंडक्ट से हो रहे हैं, जो कंडक्ट से हो रहे हैं. टेसिट आएगा ये वाला. ठीक है. क्वासी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी इंप्लाइड है, लेकिन ये इंप्लाइड बाय लॉ है. और सर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली नहीं है, इट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, लेकिन इट रिजेंबल्स ए कॉन्ट्रैक्ट, बट कॉन्ट्रैक्ट जैसा. तो इसको भी लॉ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मानता है. और कुछ राइट्स और ऑब्लिगेशंस अराइज होते हैं, तो इसमें इंटेंशन नहीं होती पार्टीज की, लेकिन हो जाता है. जैसे बच्चों फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. सो सपोज इफ यू फाइंड सम गुड्स ऑफ अनदर पर्सन which has been lost. Goods are lost and you find them. So, and you take those goods into your possession. So if you take the goods into your possession, then you have the liability of a bail. Sir, now it is your duty to find the true owner, and whenever the true owner is found, you have to hand over the goods to him. Sir, law तो यही कहेगा, कानून ये थोड़ी कहेगा if you find some lost goods, you become the owner. You don't become the owner. Owner remains owner. And your duty is as of bailee. Bailee means who is having the goods of another person. So you have to hold those goods with proper care. You have to try to find out the true owner. And if the true owner is found, you have to return his goods to him. And if any expenditure has been incurred by you for preserving the goods and finding the true owner is under an obligation to pay that for you. And if the true owner has announced some reward for finder of the goods, then you are also eligible to claim that reward. So contract तो कभी नहीं हुआ. There was no offer. There was no acceptance. But you have certain obligations and the true owner has certain rights. So this type of contract is known as quasi-contracts. It is created by law. It is created by law. Mitro, next. E-contract. So when the contract is entered into by the parties using electronic means, electronically, तो if you purchase the goods online, तो वो e-contract है बच्चों. ईमेल के द्वारा और भी बहुत सारे आजकल सर प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर हो सकता है.
तो इससे नेटवर्क के द्वारा रहता है। और सर जी ईडीआई के अनुसार हो सकता है, ईडीआई से हो सकता है। ईडीआई यू नो इट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। द टू सिस्टम्स दैट इज वन ऑफ द सेलर एंड अदर इज ऑफ द वेंडर contract with each other, and the system is EDI, that is electronic data interchange. The data is exchanged electronically in a standard form using standard syntax and semantic. हम लोग IT नहीं पढ़ रहे हैं, तो EDI के द्वारा हो सकता है बच्चों। साइबर कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं इसको। तो जैसे होता है ना साइबर क्राइम चलता है आजकल, तो साइबर कॉन्ट्रैक्ट है ये। और माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। अरे सर कुछ भी कह लो यार, बात तो समझ में आ रही है ना। तो बच्चों लेट मी कंक्लूड। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट comes into existence. Sir, how does a contract come into existence? Right. So there can be various modes. Number one, express. Express is by words. तो generally contract express ही होगा. Generally it is express. Okay. Sir, oral भी हो सकता है, written भी हो सकता है. Both are valid. The Contract Act doesn't require that the contract should be in writing. It may be oral. However, in court प्रॉब्लम आती है ओरल कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव करने में कि क्या कहा गया था, क्या सुना गया था, वो दिक्कत होती है। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, बट ओरल इज इक्वली वैलिड। ओरल भी उतना ही वैलिड है जितना राइटिंग का वैलिड है। सो कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में भी हो सकता है। ठीक है, दैट इज क्लियर। और समझिए सर, जैसे मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस था, ये पक्का एक्सप्रेस है, बाय वर्ड्स हुआ। ठीक है, चाहे वो टेलीफोन के ऊपर हुआ, चाहे फिजिकली हमारी आपकी मीटिंग हुई, बट दैट वाज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर कट वर्ड्स के द्वारा हमने इसको किया। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, अब जैसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया, बाकायदा लिखित में करते हैं हम लोग, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, तो दैट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सर जी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड बिल्डिंग बेचते हैं, आपको पता है रजिस्ट्री होती है, तो बाकायदा स्टाम्प पेपर पे लिखा जाता है, सारी बातों को राइटिंग में करा जाता है, फिर वो रजिस्टर्ड कराया जाता है, तो राइटिंग में है, सो दैट इज ऑल्सो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। वो भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों। एक्स ने वाई से पूछा विल यू मैरी मी, ठीक है, तो ये शब्दों के द्वारा हुआ, और वाई ने हाँ कहा, मान लीजिए, तो ये भी कैसा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इम्प्लाइड में सर जी, इम्प्लाइड बाय सर्कमस्टांसेस, इम्प्लाइड बाय सिचुएशन, इम्प्लाइड बाय कंडक्ट, ये भी इम्प्लाइड है, और इम्प्लाइड बाय लॉ, दे ऑल आर इम्प्लाइड। तो इम्प्लाइड इज एन अम्ब्रेला टर्म, मतलब बड़ा टर्म है। इम्प्लाइड इंक्लूड टेसिट्स, इम्प्लाइड इंक्लूड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड को सेक्शन 9 ने कहा है कि जो अदरवाइज देन बाय यूज ऑफ वर्ड्स हो रहा है, वो सब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। सर फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हो पैदल पैदल, ठीक है, वॉकिंग, अचानक से एक रिक्शे वाला आपके पास से निकला और उसने पूछा कहाँ जाओगे? आपने उसको बोला भाई रेलवे स्टेशन जाना है। उसने कहा बैठो, और बेटा आप बैठ गए। अब वो आपको ले गया रिक्शा चला के रेलवे स्टेशन, वहां उसने आपको उतार दिया। नाउ ही इज आस्किंग फॉर मनी, पैसे। उसने कहा पैसे, आपने कहा कैसे? तो बेटा यू हैव टू पे, यू हैव टू पे, राइट। सर जब उसने आपसे कहा रिक्शे पे बैठो, तो दैट वाज एन ऑफर, और जब आप कूद के बैठ गए, दैट वाज एन एक्सेप्टेंस। अब आपने उस समय पैसों की बात नहीं करी, रिक्शे वाले ने भी नहीं करी, स्टिल इट इज इम्प्लाइड बाय योर कंडक्ट। इम्प्लाइड है, कंडक्ट वाला भी इम्प्लाइड है,
लॉ वाला भी इंप्लाइड है, एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज अदरवाइज देन बाय वर्ड्स इंप्लाइड है, ये इंप्लाइड होगा, ठीक है। बेसिक ये इंप्लाइड है और वैसे टेसिट है क्योंकि बाय कंडक्ट हुआ। ओके, और समझो सर, रोडवेज पे बस खड़ी हुई है, बस का कंडक्टर बाहर खड़ा है और वो चिल्ला रहा है दिल्ली 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 दिल्ली, मतलब दिल्ली बेच रहा है क्या? मतलब ये कि ये बस दिल्ली जा रही है, जिसको बैठना बैठ जाओ। अब बेटा आपको भी दिल्ली जाना था, आपने कंडक्टर से कुछ नहीं बात करी, वो दिल्ली दिल्ली चिल्ला रहा है, आप जाके बस में बैठ गए, थोड़ी देर में बेटा बस चल दी। अब वो कंडक्टर आपके पास आया, कह रहे टिकट लो, मतलब लाओ पैसे, आप कह रहे हो कैसे? तो दादा देने पड़ेंगे। दिस इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड बाय कंडक्ट। इम्प्लाइड इंक्लूड्स एनी कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज देन बाय वर्ड्स। शब्द विहीन कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड कहलाएगा, ठीक है। सो टेसिट और क्वासी बोथ आर इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड विदाउट वर्ड्स बाय सर्कमस्टेंसेस। फाइन, तो बच्चों बस में आप बैठ गए, ये भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, समझ रहे हो ना? क्लियर है? नेक्स्ट इज टेसिट। सो टेसिट इज बाय कंडक्ट। तो जैसे आप बस में बैठे थे, आप रिक्शे में बैठ गए थे, कुली ने आपका सामान उठाया, आपने उसको मना नहीं किया, ये सब कंडक्ट से हो रहे हैं, ये सब टेसिट के एग्जाम्पल है। और टेसिट भी हैं और इम्प्लाइड भी हैं, क्योंकि टेसिट जितने भी हैं वो सब इम्प्लाइड है, इसमें भी वर्ड्स नहीं होंगे, कंडक्ट ऑफ पार्टीज होगा। फॉर एग्जाम्पल यू विड्रॉ द मनी थ्रू एटीएम, तो बैंक विल डेबिट योर अकाउंट। ओके, ऑक्शन सेल में फॉल ऑफ हैमर होता है, दैट इज इम्प्लाइड बाय कंडक्ट। नेक्स्ट, क्वासी। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज इम्प्लाइड बाय लॉ। ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है सर। गुड्स डिलीवर्ड अंडर मिस्टेक, तो जिस किसी के पास गुड्स डिलीवर हो गई उसे वापस करनी, गलती से अगर डिलीवरी किसी की जगह किसी और को हो गई तो ही हैज टू रिटर्न द गुड्स। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो कभी नहीं हुआ, बट राइट्स हैं और ऑब्लिगेशंस हैं। सो दिस इज जस्ट लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बच्चों। ई कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो रहा है सर, ईमेल के द्वारा, ईडीआई के द्वारा, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके द्वारा। तो ये सब साइबर कॉन्ट्रैक्ट, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी कह लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। तो आजकल ये भी खूब होते हैं बच्चों। वेल, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। आगे चलेंगे, अगले टॉपिक की बात करेंगे। सो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट on the basis of परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट। मैं बताता हूं बेटा, एक मिनट बस। तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखिए, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटरी, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, राइट, इतने दिए हुए। तो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, आपको टाइप्स को समझना है बच्चों। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बस। एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, इफ यू सी द वर्ड्स केयरफुली यू विल गेट द आइडिया। आ रहा है ना कि सर एग्जीक्यूटेड मतलब जो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। परफॉर्मेंस इज डन at the time of contract. For example, cash sale and
इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स। सर कैश सेल में क्या होता है, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी समय पार्टी पेमेंट करती है और दूसरी पार्टी उसी समय गुड्स का सर डिलीवरी भी दे देती है। तो सपोज मेरा आपका कैश सेल का ट्रांजैक्शन हुआ, आप मेरी शॉप पे आए, यू आस्क फॉर समथिंग, मैंने वो वस्तु आपको दिखाई, देन यू पेड द मनी देन एंड देयर एंड आई डिलीवर्ड द गुड्स टू यू। तो कॉन्ट्रैक्ट तभी हुआ जब कैश और डिलीवरी हो गई, अर्थात एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट हो चुका है, इसमें कुछ भी बाकी नहीं है। एग्जीक्यूटरी परफॉर्मेंस इज टू बी मेड इन फ्यूचर। सर इसमें परफॉर्मेंस बाद में करी जाएगी, अभी नहीं हो रही है। देखिए एग्जीक्यूटेड में लिखा है द कंसिडरेशन इज गिवन, शायद वो एक्ट हो सकता है या वो फोरबियरेंस हो सकती है। तो देखिए अगर हो चुका है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, तो व्हेन द एक्ट इज डन या एग्जीक्यूटेड या forbearance is brought on record, then contract is executed contract. देखिए don't be confused for forbearance। देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन है वो किसी काम को करना भी हो सकता है और वो किसी काम को ना करना भी हो सकता है, दैट इज forbearance। So forbearance is also a consideration। इफ ऑन योर डिजायर मैं अपना कोई अधिकार छोड़ दूं, मैं कोई अपना कार्य ना करूं, तो वह फोरबियरेंस कहलाता है। एंड इन केस ऑफ फोरबियरेंस इट इज ए वैलिड कंसिडरेशन। ये वैलिड कंसिडरेशन मैं समझाता हूं आपको कि व्हाट इज फोरबियरेंस। सर सपोज एक एक्स है और एक वाई, थोड़ा घटिया एग्जांपल है, पुराने जमाने की मूवीज में होता था, और एक्स बहुत ही गरीब है और वाई जो है वो बहुत ही रिच है, ठीक है। ये लड़का ये लड़की, और ये दोनों बेटा शादी करना चाहते हैं, दे वांट टू मैरी। इन्होंने आपस में बात भी कर ली शादी करने की, हाँ भी कर दी। अब एक दिन क्या हुआ, वाई के अब्बा मतलब फादर, ठीक है, और मिस्टर कुछ भी नाम रख लो, ए कर लेते हैं, ठीक है सर। अब उन्होंने इसको मिलने बुलाया कि ठीक है मैं मिलके देखता हूं एक्स से। अब मीटिंग हुई, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग बच्चों, राइट। अब उन्होंने उसको पहले बातचीत करी, समझा, फिर अप्पा ने मतलब फादर ने एक्स को बोला कि भाई जितनी तेरी सैलरी है, ठीक है नहीं, जितनी तेरी सैलरी है, जितना तू पूरे महीने का कमाता है, उसमें तो इसका मेकअप का सामान भी नहीं आता है, और क्या तू गरीब आदमी, और ये वो मतलब उसको बेइज्जती कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं उसको ऐसी सी बातें कह रहे हैं। और फिर इन्होंने क्या करा, इसको 5 लाख रुपए ऑफर दिए कि तू ये शहर छोड़ के निकल ले, कहीं और शिफ्ट हो जा और वाई से लड़ ले। उसको ये बता कि जो कुछ भी बातचीत हुई वो सिर्फ एक धोखा था, फरेब था और मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं तो तुम्हारे पैसे के लालच में था। मतलब उसको बाकायदा मना करके इस तरीके से कि उसे ये विश्वास हो जाए कि एक्स बेवफा है, ठीक है। और 10-10 के नोट पे या 20 के नोट पे क्या लिखते ना नोट पे, वो नाम नहीं ले रहे, बेटा किसी को ऐसे क्यों बदनाम कर रहे हो। तो इसको 5 लाख रुपए इन्होंने ऑफर किए एक्स को, और एक जीरो बढ़ा लो यार, बड़े आदमी, 50 लाख रुपए ऑफर किए, 50 लाख, वेरी गुड, हैंडसम अमाउंट,
और इस बात के लिए कि ये किसी और शहर में चला जाए और जाने से पहले वाई को लड़के जाए। वो क्या बोलते हैं आजकल की भाषा में, क्या होता है यार, ब्रेकअप, राइट। मतलब इसको ये पता ना लगे, और बेटा सपोज करो एक्स एग्रीज टू दिस। अब देखिए एक्स के पार्ट पर इट इज फोरबियरेंस। 50 लाख रुपए एक्स को किस बात के मिले, वाई से शादी ना करने के। सो इट इज ए फोरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द एक्स, राइट। तो फोरबियरेंस भी हो सकती है, एक्ट भी हो सकता है। कैश सेल में आई डिलीवर्ड गुड्स टू यू, दिस इज एन एक्ट। इन दिस एग्जांपल एक्स एग्रीड दैट ही विल नॉट मैरी टू वाई एंड ही विल नॉट टॉक टू वाई फ्रॉम टुडे। सो दिस इज ए फोरबियरेंस। सर एक बात और बता दूं, इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। सर ये हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, लेकिन ये वॉइड है। बट एक मिनट को आप वॉइड वाली बात इग्नोर कर दो। सो एक्स इन कंसिडरेशन ऑफ नॉट मैरिंग टू वाई इज गेटिंग 50 लाख रुपीज। सो एक्स के पार्ट पर क्या हो रहा है, फोरबियरेंस हो रहा है। वो अपने किसी चीज को छोड़ रहा है, वो अपने किसी अधिकार को, कह लो अधिकार तो नहीं है उसका, सर उसको जो शादी करने की बात हो रखी है वो उसका त्याग कर रहा है, ही इज लूजिंग समथिंग। सो दिस इज फोरबियरेंस एंड दिस फोरबियरेंस इज ऑल्सो कंसिडरेशन। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। एग्जीक्यूटिव मीन्स जो एक्ट है या जो फोरबियरेंस है, दैट इज परफॉर्मेंस, इज डन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल कैश सेल, immediate delivery of goods, so that is executed contract। किसी की परफॉर्मेंस बाकी नहीं है, लेकिन बच्चों अगर परफॉर्मेंस फ्यूचर में करनी है तो इट इज एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी में परफॉर्मेंस फ्यूचर में की जाएगी, ठीक है। जैसे क्रेडिट से गुड्स की डिलीवरी तो दे दी, लेकिन पेमेंट तो बाद में ही होगा, तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्जीक्यूटरी। सर इवन मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट वाज एग्जीक्यूटरी। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो मैंने उसी दिन नहीं पढ़ा दिया आपको कि बेटा आ जाओ बैठो, सब पढ़ा देता हूं मैं, और डाटा ट्रांसफर हो गया पेन ड्राइव से। ऐसा कोई सिस्टम नहीं, धीमे धीमे डाटा ट्रांसफर हो रहा है बेटा, मैं धीरे धीरे पढ़ा पा रहा हूं आपको। तो जो पेमेंट था वो आपने कर दिया, लेकिन पढ़ाया मैंने बाद में, अब मैं पढ़ा रहा हूं, अभी और आगे भी पढ़ाऊंगा। सो दिस इज एग्जीक्यूटरी वेयर द परफॉर्मेंस विल बी मेड इन फ्यूचर। भाई कौन गाने बजा रहा है, गाना सुन लो बेटा। भाई बहन वाले गाने बजा रहा है। तो अभी क्या है, रक्षाबंधन आ रहा है, उसके बाद फिर वो स्वतंत्रता दिवस आएगा, ठीक है नहीं, दैट इज इंडिपेंडेंस डे। तो उस दिन देशभक्ति के गाने बजेंगे। उससे पहले ईद आ रही, ईद पे कौन सा गाना बजेगा, ऐसा कोई गाना भी नहीं, मेरा प्यारा बकरा। भाई वो मेरी प्यारी बहनियां भी है और वो भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, ऐसा करके भी गाना है, बट मेरा प्यारा बकरा ऐसा कोई याद नहीं आ रहा मेरे को। कोई आपको पता हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, लिंक भेजिएगा। एनीवे, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस शैल बी मेड इन फ्यूचर, दैट इज ऑब्लिगेशन के रूप में एग्जीक्यूटरी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। दैट कैन ऑल्सो बी एन एक्ट और फोरबेरेंस। तो इन एन एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन और परफॉर्म इन फ्यूचर, फ्यूचर में देंगे। तो जी एग्रीज टू टेक ट्यूशन ऑफ एच, ठीक है, और अगले महीने, और वो कहता है जब पढ़ाओगे तो पैसे दूंगा, तो ये एग्जीक्यूटरी हो गया, ठीक है, जिसका एग्जीक्यूशन होना है। यूनिलेटरल में ओनली वन पार्टी इज लाइबल टू परफॉर्म, सिर्फ एक को परफॉर्मेंस करनी है, और बच्चों बोथ पार्टीज हैव टू परफॉर्म।
तो बाइलेटरल है। ये दोनों एग्जीक्यूटरी के टाइप्स हैं, ये भी एग्जीक्यूटरी है, ये भी एग्जीक्यूटरी है, परफॉर्मेंस होनी है। बट अंडर यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट दैट इज वन साइडेड यूनिलेटरल, बाइलेटरल टू साइडेड, बाइसिकल दो पहिए वाली, बाई मतलब टू, तो दोनों पार्टीज का लाइबिलिटी है, दोनों को परफॉर्म करना है, तो आई विल से बाइलेटरल, सिर्फ एक ने परफॉर्म करना है यूनिलेटरल। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स, ठीक है, और इनका जो सन था बच्चों, बेटा, वो घर से भाग गया, नहीं भाग गया, भाग गया कहां पता क्या, कहां गया। अब मिस्टर एक्स ने अनाउंस किया, अनाउंसेस कि इफ somebody brings him back, या उसका एड्रेस बताएगा, तो वो उसको 10,000 रुपए देंगे। तो देखिए, somebody is not liable, किसी को ढूंढ के लाना है, कोई लाइबल नहीं है। इन्होंने घोषणा किया हुआ है कि जो भी ढूंढ के लाएगा मैं उसको 10,000 दूंगा, तो ये एग्जीक्यूटरी है एक तो, और दूसरा यूनिलेटरल है, सिर्फ मिस्टर एक्स बाउंड है, बाकी कोई और बाउंड नहीं है। लेकिन बाइलेटरल में दोनों पार्टियां बाउंड होंगी बच्चों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, प्रॉमिस के बदले में प्रॉमिस। ठीक है सर, अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 10 तारीख को मैं आपको गुड्स की डिलीवरी दूंगा, एंड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी यू विल मेक पेमेंट, सो इट इज बाइलेटरल। दोनों ने अपना कार्य पूरा करना है। तो बेटा, यूनिलेटरल बाइलेटरल आर काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूटरी। ठीक है, यूनिलेटरल ये रहा कि वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड और ऑब्लिगेशन, अदर पार्टी इज आउटस्टैंडिंग। M advertises payment of award of 5,000 to one who finds missing boy। यार हमने 10,000 लिख दिए, इन्होंने 5,000 लिखे, एक ही बात है। तो बेटा अब दूसरा लेके आएगा, ढूंढ के लाएगा, वो अलग बात है, लेकिन लाइबिलिटी सिर्फ M की। बाइलेटरल में ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ बोथ। तो सर जी इस प्रकार से यूनिलेटरल और बाइलेटरल हो सकता है। चलिए, तो मैं समझता हूं that the types of contract are clear to you, right? तो वैलिड से लेके और बाइलेटरल तक तो हमने कई प्रकार की चीजें पढ़ी। आपको बेसिकली इसके कैटेगरीज पे, इस पे ध्यान नहीं देना है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड ईच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि एक्सप्रेस क्या है, इम्प्लाइड क्या है, यूनिलेटरल क्या है, बाइलेटरल क्या है। सर ये आपको समझना है, राइट? चलिए, तो फिलहाल इस क्लास को बच्चों यहीं पे रोकेंगे, और अगला प्रपोजल, ऑफर, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ऑफर की ओर चलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है, बट वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास। तो अभी इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए नमस्ते।